इसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, इसके बेसिस पर कुछ सवाल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्टेटमेंट 1, a uniform cubical block of side A undergoes translational motion on a smooth horizontal surface under the action of horizontal force F as shown in figure 2. Under the given condition, the horizontal surface exert normal reaction non-uniformly on the lower surface of the block. ठीक है, non-uniformly. Under the given condition, the horizontal surface exert normal reaction non-uniformly on the lower surface of the block. Horizontal surface exert, the horizontal surface exert normal reaction, exert normal reaction. A uniform cubical block undergoes translational motion on a smooth horizontal surface, smooth है, under action of horizontal force F as shown in figure 2. Under the given condition, the horizontal surface exert normal reaction non uniformly on the lower surface of the block. हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ये फोर्स ऐसे लगेगा और ये सेंटर ऑफ मास के नीचे, सेंटर ऑफ मास के नीचे, तो ये किधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज बैलेंस करने के लिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करने की टेंडेंसी इधर इसकी है, तो इसको रोकने के लिए ये नॉर्मल जो है अपना इस तरीके से शिफ्टिंग होगी इसकी, कि इसकी टेंडेंसी हो जाए कि ये एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगा सके, सॉरी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगा सके। तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल जो है यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, इस साइड में कहीं कहीं इधर ही आ जाएगा बीच में कहीं, ठीक है। तो इधर ज्यादा लगेगा नॉर्मल, इधर कम लगेगा, ठीक है, बात तो सही है। नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, ठीक है। रीजन क्या दिया है स्टेटमेंट 2, for the cubical block given in statement 1, the horizontal force F has a tendency to rotate the cube about its center in clockwise sense. Hence, the lower right edge of the cube presses the horizontal surface harder in comparison to force exerted by lower left. सेंटर इन क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। Hence, the lower edge of the cube presses the horizontal surface harder in comparison to the force exerted by the lower left edge of the cube on horizontal surface. तो क्या हो जाएगा, ये सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन ए क्या था इसका, 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए हो गया इस केस में, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए। अगर ऐसे देखें तो, अगर हम इसको सही मान रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 2 गलत ही हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत। अगर बिल्कुल सही मान रहे हैं तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ी ना कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी ऑप्शन, ठीक है। इस केस में यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, सी।